हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम एचएल से रिलेटेड कुछ 3 लेटेस्ट अपडेट्स को डिस्कस करने वाले हैं। डिटेल में सभी चीज़ों को समझेंगे। वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। और दोस्तों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव एंड एजुकेशनल वीडियोज मिलते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, एक एक करके ये अपडेट्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट अपडेट है यहाँ पर एक एमआरओ एग्रीमेंट को लेकर। एमआरओ यानी कि मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल। तो यहां पर देखो, हेडलाइन में कही जा रही है एचएल ने एलसीए तेजस बेड़े के समर्थन को मजबूत करने के लिए कोलिंस एरोस्पेस के साथ एमआरओ समझौते पर हस्ताक्षर किए। थोड़ा विस्तार से हम लोग इस चीज को समझते हैं। देखो, यहां पर कही जा रही है सरकारी स्वामित्व वाली एरोस्पेस कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने लखनऊ में एचएल के एक्सेसरीज कॉम्प्लेक्स में एक समर्पित रख रखाव, मरम्मत और ओवरहॉल यानी कि मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल सुविधा स्थापित करने के लिए आरटीएक्स व्यवसाय कोलिंस एरोस्पेस के साथ एक रणनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कोलिंस ने एक प्रेस नोट में घोषणा की। ठीक है, तो देखो, कोलिंस के साथ यहाँ पर एमआरओ की एग्रीमेंट साइन की है एचएल ने। किस चीज के लिए? तो देखो, यहाँ पर बताई जा रही है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, कि एलसीए तेजस बेड़े के समर्थन को मजबूत करने के लिए। कोलिंस एरोस्पेस की बात करें तो ये एक अमेरिकन एरोस्पेस कंपनी है, तो इसी के साथ ये एग्रीमेंट हुई है। आगे देखो, यहाँ पर कही जा रही है इस सहयोग का उद्देश्य भारत के स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1 की परिचालन तत्परता यानी कि ऑपरेशनल रेडीनेस को बढ़ाना है, ताकि इसकी विद्युत ऊर्जा उत्पादन प्रणालियों यानी कि इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन सिस्टम की कुशल मरम्मत और ओवरहॉल सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है, तो तेजस मार्क 1 की परिचालन तत्परता को बढ़ाना है यानी कि ऑपरेशनल रेडीनेस को बढ़ाना है, और इसी चीज के लिए यहाँ पर ये एग्रीमेंट साइन हुई है। आगे देखो, यहाँ पर कही जा रही है समझौते के अनुसार एचएल कोलिंस एरोस्पेस इंटीग्रेटेड ड्राइव जनरेटर और जनरेटर कंट्रोल यूनिट्स की सेवा करेगा, जो चुनिंदा भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों को शक्ति प्रदान करते हैं। ठीक है, एंड आगे यहाँ पर कही जा रही है इस पहल से मरम्मत के लिए टर्न अराउंड समय में उल्लेखनीय कमी आने, रक्षा रख रखाव में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलने और समग्र बेड़े की उपलब्धता में सुधार होने की उम्मीद है। ठीक है, तो इस पहल से कही जा रही है कि जो रिपेयर में टर्न अराउंड समय लगता है उसमें उल्लेखनीय कमी आएगी, रक्षा रख रखाव में आत्मनिर्भरता यानी कि सेल्फ रिलायंस को बढ़ावा मिलेगी, और समग्र बेड़े की उपलब्धता में सुधार होने की उम्मीद है। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पर कही जा रही है उन्होंने कहा यह सुविधा न केवल आत्मनिर्भरता बढ़ाएगी बल्कि एचएल को एलसीए बेड़े के लिए बेहतर ग्राहक सहायता प्रदान करने में भी सक्षम बनाएगी। इसके अतिरिक्त इसमें नए प्लेटफॉर्मों के लिए भविष्य की आवश्यकताओं का समर्थन करने की तकनीकी क्षमता है, एचएल के अध्यक्ष और एमडी डॉक्टर डीके सुनील ने कहा। तो ये सारी चीजें हैं, यहाँ पर इस प्रकार से बेनिफिट्स मिलने वाले हैं कोलिंस एरोस्पेस के साथ एग्रीमेंट साइन करके। ठीक है, अब चलो यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट अपडेट भी यहाँ पर एक एग्रीमेंट से रिलेटेड है। बेसिकली यहाँ पर अपडेट है एमओयू से रिलेटेड। कंपनी ने एक ग्लोबल डिफेंस कंपनी जिसका नाम है साब, इसके साथ एमओयू साइन की है। साब जो कि एक स्वीडिश डिफेंस कंपनी है, ये फाइटर जेट्स एंड सबमरीन्स वगैरह बनाती है। तो साब के साथ एक एमओयू साइन हुई है एचएल की। हेडलाइन में देखो क्या कही जा रही है, वैश्विक रक्षा कंपनी साब ने लेजर चेतावनी प्रणाली के लिए एचएल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, तो किस चीज के लिए एमओयू साइन हुई है? लेजर चेतावनी प्रणाली यानी कि लेजर वार्निंग सिस्टम के लिए साब ने एचएल के साथ एक एमओयू साइन किया है। ठीक है, और ये लेजर वार्निंग सिस्टम क्या होता है ये भी आप लोग समझ लो थोड़ा शॉर्ट में। लेजर वार्निंग सिस्टम जो है ना, एक डिफेंसिव सिस्टम है जो लेजर थ्रेट्स यानी कि जो लेजर खतरे होते हैं उनको डिटेक्ट करके चेतावनी देने का काम करती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आगे डिटेल में समझते हैं। अग्रणी रक्षा एवं सुरक्षा कंपनी साब ने लेजर चेतावनी प्रणाली के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। वैश्विक कंपनी ने यह जानकारी दी है, यानी कि जो ये कंपनी है साब, इन्होंने ये खुद जानकारी दिए हैं। साब ने एक बयान में कहा
कि यह समझौता दक्षिण अफ्रीका में साब और एचएल के बीच मजबूत साझेदारी पर आधारित है, जो 2005 में उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर कार्यक्रम यानी कि एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर प्रोग्राम के विकास के दौरान शुरू हुई थी। आगे देखो यहाँ पर बयान में कहा गया, साब ने इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर लैंड लेजर वार्निंग सिस्टम 310 यानी कि शॉर्ट में इसे कहा जाता है LWS 310 पर सहयोग के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन यानी कि MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। अब देखो यहाँ पर LWS 310 क्या है ये भी आप लोग समझ लो। यहाँ पर शॉर्ट में चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो जैसा कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लेजर वार्निंग सिस्टम के बारे में, तो उसी चीज़ से रिलेटेड ये चीज़ है। LWS 310 को लेजर आधारित खतरों का क्विक एंड एक्यूरेट तरीके से पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे लड़ाकू वाहन जो है ये इफेक्टिव तरीके से रिस्पॉन्ड कर सके। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। कंपनी ने कहा कि समझौता ज्ञापन में प्रौद्योगिकी के रखरखाव हस्तांतरण का प्रावधान है, यानी कि ये MOU मेंटेनेंस ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगी, जो भारतीय रक्षा खरीद प्रक्रिया के अनुरूप है, जिससे एचएल को भारत में LWS 310 के विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग की क्षमता प्राप्त होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और भी कुछ चीजें यहाँ पर कही जा रही हैं। इसमें आवश्यक बुनियादी ढांचे और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की स्थापना तथा प्रणाली के लिए दीर्घकालिक यानी कि लॉन्ग टर्म समर्थन सुनिश्चित करने के लिए साब से एचएल को तकनीकी विशेषज्ञता यानी कि टेक्निकल एक्सपर्टीज हस्तांतरित करना शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आवश्यक बुनियादी ढांचे यानी कि नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की स्थापना यानी कि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की स्थापना तथा प्रणाली के लिए दीर्घकालिक समर्थन यानी कि लॉन्ग टर्म सपोर्ट सुनिश्चित करने के लिए साब से एचएल को तकनीकी विशेषज्ञता यानी कि टेक्निकल एक्सपर्टीज ट्रांसफर करना शामिल है। तो एचएल को साब से ये टेक्निकल एक्सपर्टीज शामिल होगी और इससे लॉन्ग टर्म में एचएल को बढ़िया बेनिफिट्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं यहाँ पर। और आगे देखो और भी कुछ चीजें यहाँ पर कही जा रही हैं इसी से रिलेटेड। बयान में साब इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मैट्स पाम्बर के हवाले से कहा गया, यह समझौता ज्ञापन एक भारतीय कंपनी की पहचान और उपयोग करके भारत में स्थानीयकरण यानी कि लोकलाइजेशन और स्वदेशीकरण यानी कि इंडिजिनाइजेशन के लिए साब की प्रतिबद्धता यानी कि कमिटमेंट को दर्शाता है। यह भारतीय सशस्त्र बलों यानी कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेज को समर्थन देने में आपूर्ति की सुरक्षा की दीर्घावधि सुनिश्चित करता है। इसमें कहा गया है खतरे की त्वरित चेतावनी और वर्गीकरण के साथ यानी कि रैपिड थ्रेट वार्निंग एंड थ्रेट क्लासिफिकेशन के साथ LWS 310 लड़ाकू प्रबंधन प्रणाली को लेजर खतरों के खिलाफ प्रभावी जवाबी उपाय करने में सक्षम बनाता है, जो लड़ाकू वाहनों के लिए स्थिति जन्य जागरूकता और आत्म सुरक्षा क्षमताओं को और बढ़ाता है। ठीक है, तो जैसा कि अभी हमने LWS 310 के बारे में समझा कि ये जो लेजर आधारित खतरे होते हैं उनको क्विक एंड एक्यूरेट तरीके से पता लगाने का काम करता है, उसी चीज के लिए इसे डिजाइन किया गया है और इससे लड़ाकू वाहन जो होते हैं वो सेफ रह पाते हैं और उनके खिलाफ मुंह तोड़ जवाब देने का फिर काम करते हैं। ठीक है, तो इस चीज के लिए यहाँ पर ये MOU साइन हुई है, एचएल के पास साब की तरफ से ये टेक्नोलॉजी आएगी। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट अपडेट के ऊपर डिस्कशन करते हैं जो कि तेजस मार्क 1A और इससे रिलेटेड इंजन जो है F404 इसके रिलेटेड खबर है। यहाँ पर चलो हेडलाइन में देखो, यहाँ पर बताई जा रही है एचएल ने पुष्टि की कि तेजस MK1A के लिए पहला F404 IN-20 इंजन पूरी तरह से तैयार है और भारत भेजने के लिए तैयार है। चलो अच्छी बात है, थोड़ा विस्तार से हम लोग इस चीज को समझते हैं। ये जो प्रॉब्लम है दोस्तों, इसके वजह से एचएल को बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ा है, साथ ही साथ एयरफोर्स को भी और एज ए इन्वेस्टर्स हमें भी। ठीक है, यहाँ पर देखो कही जा रही है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर DK सुनील ने तेजस मार्क 1A कार्यक्रम के विकास में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन घोषित किया है। पहला F404 IN-20 इंजन जो स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के उन्नत संस्करण को शक्ति देगा को सफलतापूर्वक असेंबल किया गया है।
और वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका में जी एविएशन की सुविधा में ग्राउंड टेस्टिंग चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर खबर ये आ रही है कि जो फर्स्ट F404 इंजन है इसे सक्सेसफुली असेंबल किया जा चुका है और वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर जो जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी है इसकी सुविधा में ग्राउंड टेस्टिंग चल रही है इसके अंदर। ठीक है, डॉक्टर सुनील ने पुष्टि की कि इंजन मार्च तक एचएल को मिलने की उम्मीद है, जिससे इसे तेजस MK-1A में एकीकृत किया जा सकेगा, यानी कि इंटीग्रेट किया जा सकेगा। शुरुआती परीक्षणों के बाद विमान को अप्रैल में भारतीय वायुसेना को सौंप दिया जाएगा, जो भारत की हवाई लड़ाकू क्षमताओं को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, तो ये खबरें फिलहाल आ रही है जनरल इलेक्ट्रिक की जो F404 इंजन है उससे रिलेटेड। अब देखते हैं, अगर वाकई में मार्च में इंजन आ जाती है तो फिर अच्छी बात होगी एचएल के लिए भी और एज ए इन्वेस्टर हमारे लिए भी। ठीक है, और इस बार तो चांसेस काफी ज्यादा लग रहे हैं कि इंजन की जो डिलीवरी है वो जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से शुरू हो जाए। ठीक है, अब देखते हैं कितना समय लगता है, मार्च में वाकई में ये जो इंजन हैं इनकी डिलीवरी हो जाती है या फिर और भी ज्यादा डिले होती है। तो देखते हैं आगे चलकर क्या चीजें होती हैं। वैसे फिलहाल तो अच्छी खबर यहाँ पर आ रही है ये इंजन की डिलीवरी से रिलेटेड। ठीक है, तो दोस्तों ये रहे कुछ 3 अपडेट्स एचएल स्टॉक से रिलेटेड। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलेंगे, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।